रंजन और अनुराधा जी की शादी को 45 वर्ष हो चुके थे। दोनों ने सुखद वैवाहिक जीवन गुजारा था। अपने वैवाहिक जीवन में हर तरह की खुशियां पाई थी। उनके दो बच्चे शिखर और यशी थे। दोनों बच्चे रंजन और अनुराधा जी को अपनी शादी के 12-13 वर्षों के बाद प्राप्त हुए थे। इसलिए अब रंजन जी और अनुराधा जी की अच्छी खासी उम्र हो चुकी थी और उनके बच्चों में बड़ी बेटी यशी की उम्र 30 साल थी और शिखर 28 साल का था। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों अपनी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश थे। यशी की शादी में रंजन जी और अनुराधा जी ने बहुत ज़्यादा खर्च किया था और बहुत अच्छे घर में उसकी शादी की थी। लेकिन यशी और उसका पति गौरव स्वार्थी टाइप के थे। यशी हर जगह अपना वर्चस्व चाहती थी, ससुराल में भी और मायके में भी। शिखर बहुत अच्छा बेटा था और माता पिता हमेशा उससे खुश रहते थे, लेकिन यशी हमेशा उसे नीचा दिखाना चाहती थी। इसलिए अक्सर शिखर और अपने माँ बाप के बीच गलतफहमी पैदा करना चाहती थी, जिसमें उसका पति गौरव उसका पूरा सहयोग करता था। लेकिन उन्हें कभी कामयाबी नहीं मिलती थी, क्योंकि माता पिता अपने बेटी दामाद को अच्छे से जानते थे। यशी और गौरव यह सब कुछ इसलिए करते थे ताकि माता पिता यशी की शादी के बाद जो भी संपत्ति बची है वह भी उन लोगों के नाम कर दें। दोनों पति पत्नी बहुत ही धूर्त, मक्कार और शातिर थे। शिखर की पत्नी शांभवी पूरा घर परिवार अच्छे से लेकर चलती थी। शिखर और शांभवी की शादी को 2 वर्ष बीत चुके थे और उनका एक छोटा 1 वर्ष का बेटा था। कुल मिलाकर एक सुखद परिवार था। रंजन जी का कि एकाएक उनकी खुशियों में ग्रहण लग गया। रंजन जी की तबीयत एकाएक बहुत खराब हो गई। उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो पता चला उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। पता नहीं कैसे एकाएक यह सब कुछ हो गया और उन्हें पहले कभी कोई आभास नहीं हुआ था कि रंजन जी को किडनी की कोई प्रॉब्लम है। घर में सब बहुत परेशान हो गए। अनुराधा जी बहुत व्याकुल हो चुकी थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब जब तक दवाइयाँ पर चल सकते हैं चलेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है कि रंजन जी को कोई किडनी डोनर मिल जाए जो उन्हें अपनी किडनी डोनेट कर दे। तब शायद उनकी ज़िंदगी कुछ साल और बच सकती है। लेकिन रंजन जी की काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, तो कोई गारंटी नहीं है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल ही होगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगेगा और डोनर भी ढूंढना पड़ेगा। अनुराधा जी अपनी किडनी रंजन जी को देना चाहती थी, लेकिन अनुराधा जी की भी अच्छी खासी उम्र हो चुकी थी और उन्हें कई तरह की बीमारियां भी थी। इसलिए डॉक्टर ने साफ साफ अनुराधा जी की किडनी लेने से मना कर दिया और बोला कोई खून का रिश्तेदार या कोई डोनर जो पूरी तरह से स्वस्थ हो अपनी किडनी दे सकता है। अब अनुराधा जी क्या करती, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शिखर और उसकी पत्नी शांभवी भी काफ़ी परेशान हो चुके थे। यशी भी हॉस्पिटल आ चुकी थी अपने पति गौरव के साथ और उसे फिर एक बार मौका मिल चुका था शिखर को जलील करने का। एकाएक यशी बोल पड़ी, अरे तो शिखर देगा ना पापा को अपनी किडनी? आखिर पापा ने उसे जन्म दिया है, तो क्या उसका फ़र्ज नहीं है पापा को किडनी देने का? बेटे तो क्या क्या नहीं करते अपने माँ बाप के लिए, और यह यहाँ चुपचाप बैठा हुआ है। इसे तो खुद आगे बढ़कर अपनी किडनी पापा को देनी चाहिए। यह सब कुछ सुनकर शिखर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह बहुत असमंजस की स्थिति में पड़ चुका था, क्योंकि एक तरफ उसके पिता थे, दूसरी तरफ उसकी पत्नी और बच्चा। आखिर अभी उसकी उम्र ही क्या हुई थी और जितनी जिम्मेदारियां उसकी अपने माता पिता के प्रति थी, उतनी ही जिम्मेदारियां उसकी अपनी पत्नी और बच्चे के प्रति भी थी। वह क्या करता उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यशी ने जोर देते हुए कहा, अरे इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? एक किडनी पर भी इंसान आसानी से ज़िंदगी गुजार सकता है। इतना स्वार्थी मत बनो, चुपचाप पापा को अपना किडनी दे दो। यह सब कुछ सुनकर शांभवी अंदर से बहुत घबरा रही थी, क्योंकि वह तो पूरी तरह से शिखर पर आश्रित थी और शिखर उसका सर्वस्व था। अगर उसे कुछ हो जाता तो वह क्या करती? अभी उन लोगों की उम्र ही क्या हुई थी। शिखर से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वह चाहता था अपने पिता के लिए कुछ करना, लेकिन उसके आंखों के सामने
उसकी पत्नी और बच्चों की तस्वीर आ जाती थी। उसे लगता था अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बाद उसकी पत्नी और बच्चे का क्या होगा। और इधर यशी ज़बरदस्ती शिखर के ऊपर जोर डाल रही थी कि जिस माता पिता ने तुम्हें ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया, आज जब उनकी जान पर आ पड़ी है तो तुम इतनी बातें सोच रहे हो। तुम्हें तो इतना वक्त लेना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं कैसे बेटे हो तुम। और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। अनुराधा जी और रंजन जी को जब यह सब कुछ पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। रंजन जी ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला, यशी, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? अभी शिखर की उम्र ही क्या है, मात्र 28 साल। और 28 साल की उम्र में वह अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए अपने 72 साल के पिता को अपनी एक किडनी दे दे। उस पिता को जिसने अपना जीवन लगभग पूरा जी लिया है। शायद 2-4 वर्ष और बचे होंगे मेरे जीवन के, और उन 2-4 वर्षों के लिए मैं अपने जवान पुत्र की किडनी ले लूं, जिसका अभी पूरा जीवन बचा हुआ है, पूरी जिम्मेदारियां बची हुई हैं, जिसका बच्चा अभी मात्र 1 वर्ष का है और जिसकी शादी को अभी मात्र 2 वर्ष हुआ है। यशी ने बोला, तो इसमें इतना सोचना क्या है पापा? सीधी सी बात है, इंसान एक किडनी पर भी आसानी से ज़िंदा रह सकता है। शिखर बहुत स्वार्थी है, वह सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा है। शिखर से कुछ बोलते नहीं बन रहा था क्योंकि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसके पिता थे तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी और बच्चा। तब तक अनुराधा जी ने बोला, बकवास मत कर यशी, मानती हूँ तेरे पिता मेरे लिए सब कुछ है और उनका जीवन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और उनके बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन अब जब ईश्वर ने हमें ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है तो इसमें शिखर को हम क्यों घसीटें? उसका पूरा जीवन बचा हुआ है। अगर मेरी किडनी दी जा सकती तो मैं तुरंत दे देती, लेकिन मेरी किडनी डॉक्टर ने लेने से मना कर दी। लेकिन मैं अपने पति के लिए अपने बेटे की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। उसकी ज़िंदगी पर हमसे ज़्यादा अब शांभवी और उसके बच्चे का हक है। यशी ने बोला, माँ, इसमें इतना भावुक होने की कोई ज़रूरत नहीं। शिखर को कुछ नहीं होगा, अच्छा खासा स्वस्थ है वह, एक किडनी पर आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार लेगा। इस पर रंजन जी ने बोला, अच्छा, एक बात बता, ईश्वर न करे कि शिखर मुझे इस बुढ़ापे में एक किडनी दे दे और मैं 2-4 साल और जी लूँ, उसके बाद तो मुझे मरना ही है ना। और ईश्वर न करे कि अगर शिखर की बची हुई एक किडनी कभी खराब हो जाए तो उसका और उसके परिवार का क्या होगा? सोचा है कभी? पिता हूँ मैं उसका, इतना स्वार्थी नहीं बन सकता कि अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में अपने बेटे को पुत्र धर्म याद दिलाकर अपनी किडनी देने के लिए मजबूर कर दूँ। भावुकता अपनी जगह है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोचना अपनी जगह है। मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे से नहीं बोल सकता कि वह अपनी किडनी मुझे दे दे। मैं उम्र के उस पड़ाव में हूँ जहाँ मैंने और मेरी पत्नी ने अपनी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार ली है और अब अगर हम इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो हमें कोई गम नहीं और ना ही किसी और को कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यशी को पता नहीं कौन सा भूत सवार था, वह बोले जा रही थी, शिखर और शांभवी बहुत स्वार्थी हैं, इतना बहस तो होना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही पता चला था कि पापा की किडनी फेल है, उसे तुरंत ही डोनर बन जाना चाहिए था। पता नहीं कैसा बेटा पैदा किया है आपने। अब अनुराधा जी के बर्दाश्त के बाहर हो गया और उन्होंने बहुत तेज़ आवाज़ में बोला, यशी, रंजन जी मेरे सुहाग हैं और हर सुहागन चाहती है कि उसकी मृत्यु सुहागन के रूप में हो, और मैं भी यही चाहती हूँ और हर पल ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि तेरे पिता को मेरी भी उम्र लग जाए। लेकिन अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए मैं अपने बेटे की उम्र कम नहीं कर सकती। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती इस भरोसे पर कि एक किडनी पर भी इंसान जिंदा रह सकता है, और उस एक किडनी की क्या गारंटी है? अभी तो तुम्हारे पिता की दोनों किडनी फेल हो गई ना। जब दो दो किडनी होते हुए तुम्हारे पिता सलामत नहीं है तो मेरा बेटा एक किडनी पर सलामत रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? यह सब कुछ सुनकर यशी मुंह बनाने लगी, लेकिन अनुराधा जी को समझ में आ गया कि स्वार्थी शिखर नहीं, स्वार्थी यशी हो गई है और वह शिखर और शांभवी को उनकी नज़रों से पूरी तरह से गिराना चाहती है।
पता नहीं किस स्वार्थ में वह ऐसी बातें किए जा रही है। अनुराधा जी ने बोला, अच्छा छोड़, चल एक बात बता। जन्म तो हमने तुझे भी दिया है ना, औलाद तो तू भी हमारी है ना, और तुझे भी हमने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। जीवन में हर खुशियाँ तुझे दी हैं। तूने जो चाहा तुझे दिया है, यहाँ तक कि तेरी शादी में अपना सब कुछ लगा दिया। तो फ़र्ज़ तो तेरे भी अपने पिता के लिए बराबर बनते हैं ना। एक काम कर, चल मान लेती हूँ शिखर स्वार्थी है, पर तू तो स्वार्थी नहीं है ना, और तू भी तो अपने पिता की ही बेटी है। चल, तू अपनी एक किडनी अपने पिता को दे दे। अब यशी अपनी ही बातों में फंस चुकी थी और असली स्वार्थी कौन था, अब बात सामने आने वाली थी। यशी ने बोला, या तुम कैसी बातें कर रही हो माँ, या तो बेटे का फ़र्ज होता है। मैं तो दूसरे घर जा चुकी हूँ, मैं कैसे अपने पिता को किडनी दे सकती हूँ। अनुराधा जी ने बोला, क्यों नहीं दे सकती, तू भी तो हमारी औलाद है। यशी ने बोला, माँ आप कैसी बातें कर रही हो, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। इस पर अनुराधा जी ने बोला, और शिखर उसका बच्चा नहीं है। अब यशी के पास कोई जवाब नहीं था। अनुराधा जी ने यहीं पर बस नहीं किया और बोला, चल छोड़, तू किडनी मत दे। एक काम कर, पैसे के लिए भी बहुत से लोग किडनी डोनेट करते हैं और मुझे कोई ऐसा पता चला है, लेकिन इसके लिए लगभग 75 लाख रुपए चाहिए। तो आराम से हमें किडनी भी मिल जाएगी और ऑपरेशन भी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास उतने रुपए तो नहीं है। लेकिन हाँ, तेरी शादी के वक्त हमने जो प्लॉट तेरे नाम पर किया था, आज उसकी कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। तो तू एक काम कर, तू वह प्लॉट बेच दे और वह पैसे अपने पापा के इलाज में लगा दे। तेरे पापा ठीक हो जाएंगे। अब यशी ने बोला, क्या कह रही हो माँ, मैं ऐसे कैसे वह प्लॉट बेच दूँ। तो अनुराधा जी ने कहा, क्यों नहीं बेच सकती, आखिर वह प्लॉट हमने ही तो तुझे दिया था। तब तक यशी के पति गौरव ने बोला, मम्मी जी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं, वह प्लॉट आपने हमें दहेज में दिया था और अब वह हमारा हो चुका है। हम ऐसे कैसे करोड़ों का प्लॉट बेच दें। तो अनुराधा जी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हुए कहने लगी, वाह बेटा, यहाँ तू अपने पापा की जान बचाने के लिए अपना एक प्लॉट नहीं बेच सकती, जो कि हमने ही तुझे तेरी शादी में दिया था। तेरे भाई के लिए कुछ रखा भी नहीं था। तेरा भाई तो अभी भी उस छोटे से घर में हमारे साथ ही रहता है, जिसे बेचा भी नहीं जा सकता, नहीं तो हम कहाँ रहेंगे। लेकिन तू तो इतना नीचे गिर गई कि तेरे पापा की जान से ज़्यादा कीमती तुझे वह प्लॉट लग रहा है, और यहाँ अपने भाई को शिक्षा दे रही है कि बच्चों का माता पिता के प्रति क्या फ़र्ज होता है। गौरव ने यशी से बोला, चुपचाप यहाँ से चलो, क्यों तुम यहाँ फालतू की बकवास करने आई थी। यशी को भी समझ में आ चुका था कि वहाँ जाकर वह जो बकवास कर रही थी और शिखर को एक बुरा और स्वार्थी बेटा साबित करने की कोशिश कर रही थी, उसमें वह खुद फंस चुकी है, क्योंकि उसके माँ और पिता ने मिलकर उसे आईना दिखा दिया है। यशी और उसके पति जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहते थे, लेकिन अनुराधा जी ने जाते जाते उन्हें एक बात और बोला, यशी बेटा और दामाद जी, एक बात सुनते जाइए। हमें बहुत अच्छे से पता है कि आपकी माँ, यानी कि यशी की सासू माँ, देख नहीं सकती। और क्यों नहीं देख सकती, यह भी मुझे पता है, क्योंकि उन्हें मोतियाबिंद हुआ है। लेकिन आप लोगों ने अपने पैसे बचाने के लिए एक साधारण सा मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी अपनी माँ का नहीं करवाया और उन्हें जीते जी अंधा कर दिया। इतने नीच हो आप लोग। हम लोगों ने कितना बोला कि अपनी सास का ऑपरेशन करवा ले, लेकिन तुम दोनों मियाँ बीवी थोड़े बहुत पैसे भी खर्च नहीं कर सकते अपने माँ बाप पर, और यहाँ आए हो अच्छा पुत्र बनने की शिक्षा देने। खबरदार, जो फिर कभी मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की। हमें पता है मेरा बेटा कैसा है, और जैसा भी है हम उसके साथ बहुत खुश हैं। तुम अपना घर संभालो और हो सके तो अपनी सासू माँ का इलाज करवा लो, वही तुम्हारे लिए बहुत होगा। आइंदा ऐसी बकवास करने मत आना और मेरे बेटे के खिलाफ हमारे मन में जहर भरने की कोशिश भी मत करना। बिल्कुल नहीं देगा वह अपनी किडनी अपने पिता को। यह हमारा फैसला है और इसमें शिखर कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि अभी उसकी पहली जिम्मेदारी शांभवी और हमारा पोता है, जिसे उसे हर हाल में निभाना है। तेरे पिता और मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वह होगा। हमने अपनी उम्र लगभग जी ली है और हम बहुत खुश हैं।
अब आगे ईश्वर जो चाहता है वह हमें मंजूर है, लेकिन आइंदा गलती से भी कभी हमारे घर में जहर घोलने की मत आना। यशी और गौरव तमतमाते हुए वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि वह अपने पिता की तबीयत जानने नहीं गए थे, बल्कि अपने भाई को जलील करने गए थे। लेकिन उन्हें करारा जवाब मिल चुका था। शिखर आंखों में आंसू लिए अपराध बोध से ग्रस्त होकर एक किनारे पर खड़ा था, लेकिन रंजन जी और अनुराधा जी ने शिखर को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा तू अपने मन पर कोई बोझ मत रख, तेरी कोई गलती नहीं है, तू अपनी जगह पूरी तरह से सही है और हर तरह से तुमने अपना पुत्र धर्म निभाया है। बस अब ईश्वर को जो मंजूर होगा वह होगा, तू किसी तरह की चिंता मत कर, हम हमेशा तेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। और शिखर अपने माता पिता के गले लग गया।